तो चलिए हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में होली के दिन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था 1907 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। इनके पिताजी का नाम क्या था? गोविंद सहाय वर्मा था, ठीक है। जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हेडिंग बना करके, यानी कि बीच में क्या करना है, वहाँ पे हाईलाइट कर देना है आपको। चलिए उसके आगे है, जो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। कौन थे? महादेवी वर्मा के पिताजी क्या थे? इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई। महादेवी वर्मा की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, शुरुआती जो इन्होंने पढ़ाई की, वो अपने इंदौर, अपने गांव में ही किया, ठीक है, यानी कि अपने शहर में ही किया। आगे है, 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया, ठीक है। 9 वर्ष की जब ये थी तो उसी अल्पायु में इनका जो विवाह था वो किनसे हो गया? स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ हो गया। उसके आगे है, इनका विवाहित जीवन सुखी नहीं था। इनका विवाहित जीवन सुखी नहीं था क्योंकि इनके ससुर स्त्री शिक्षा के विरुद्ध थे, ठीक है, विरोधी थे। यानी कि स्त्री को शिक्षा दिया जाना ये उचित नहीं समझते थे इनके ससुर जी। इसके वजह से इन्हें पढ़ने नहीं भेजते थे, इसलिए इनका जो विवाहित जीवन था वो सुखी नहीं था। अतः विवाह के बाद इनका अध्ययन क्रम टूट गया और इस कारण से क्या हुआ कि इनका विवाह के बाद से अध्ययन छूट गया। जाहिर सी बात है, जब कोई पढ़ने नहीं देगा तो वहाँ पे तो शिक्षा का कमी होगी, तो इनकी छूट गई। इसके बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी साहित्य में इनको अत्यंत रुचि थी। ये सब होने के बाद भी हिंदी साहित्य में इनकी अत्यंत रुचि थी, बहुत ही रुचि थी। बचपन से ही ये काव्य रचना करने लगी थी। जब छोटी थी, यानी कि छोटी आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद से ये जब 10 से 11 साल की थी तभी से इन्होंने रचना करना शुरू कर दिया था। तत्पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। उसके बाद से धीरे धीरे ज्यों ही इनकी उम्र बढ़ती गई, ये इतनी ज़्यादा माहिर होती गई अपनी रचनाओं में कि ये विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी नियुक्त की गई, ठीक है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त की गई। ये कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा मनोनीत सदस्य भी रही। विधानसभा की, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की मनोनीत सदस्य भी रही। जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के देख रहे हैं, यूपी बोर्ड में 100% ये पूछा जा सकता है और ये चीज़ अगर आप लिखेंगे तो पढ़ने वाला एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी लगने वाली हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य भी रही। अब देखिए आगे है हमारा, इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, आगे है, अलंकार से अलंकृत किया। जीवन के अंतिम समय तक ये, यानी कि इनको पद्म भूषण भी मिला था। इनके जो कविताएं थी, इनकी जो रचनाएं थी, इनसे प्रभावित होकर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया, ये पुरस्कारित किया। जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य साधना में लीन रहीं। जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ी और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। तो ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं जीवन परिचय में तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उसके बाद से इनकी कृतियाँ, बस 3 हेडिंग अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवियत्री हैं। ये छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा का काव्य पीड़ा का काव्य, ये क्या है, करुण रस की कविताओं लिखा करती थी, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इसलिए उन्हें आजकल की मीरा कहा जाता है। साहित्य और संगीत का अपूर्व संयोग करके गीत विधा को विकास की चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को ही है। यानी कि साहित्य और संगीत का अपूर्व संयोग करके गीत विधा को क्या किया इन्होंने, चरम सीमा पर पहुंचाने, यानी कि बहुत इन्होंने साहित्य में सहयोग दिया। तो इन्हीं का जो श्रेय जाता है, इन्हीं के जाता है, यानी महादेवी वर्मा का जाता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत में महादेवी वर्मा का उच्चतम स्थान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं साहित्यिक परिचय में कि इनका स्थान क्या है, उच्च कोटि की है और बहुत ही कवियों में इनका नाम गिना जाता है।
इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखने में अंतिम हेडिंग लिखना है रचनाएं। ठीक है, रचनाएं में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखनी है, देखिए यहाँ पे पढ़कर सुनाता हूँ। श्रीमती महादेवी वर्मा मूलतः कवित्री थी, साथ में उच्च कोटि की गद्य लेखिका भी थी। कवित्री होने के साथ साथ ये लेखिका भी थी, यानी कि गद्य भी लिखा करती थी। तो इनकी काव्य रचनाएं यहाँ पर है, यानी कि कवित्री के रूप में ये सब लिखी हैं, और गद्य रचनाएं यानी कि लेखिका के रूप में ये सब लिखी हैं। तो क्या क्या लिखी हैं चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या है। काव्य रचना में ये निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा इत्यादि बहुत सारी रचनाएं की हैं। गद्य रचना में क्या लिखी हैं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं इत्यादि, और भी बहुत सारी गद्य रचनाएं की हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा हमारा टारगेट कंप्लीट कर दीजिए, 100 लाइक चाहिए हमको इस वीडियो में, तो 100 लाइक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर ये वीडियो आपको पक्का कर दिया, तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप इस तरीके से तैयार करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आगे क्या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।